हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम को बस अब पक्का पक्की आज 4 तारीख हो गया पूरा और 17 तारीख को एग्ज़ाम स्टार्ट है। हालांकि आपको पहले दिन या दूसरे दिन एग्ज़ाम मैथ्स का ना देखने को मिले, लेकिन मैथ्स जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो टफ़ सब्जेक्ट जिसको समझ में आता है तो उसको तो इजी सब्जेक्ट लगता है, जिसको समझ में नहीं आता है तो उसको तो सबसे भारी सब्जेक्ट मैथ गणित ही लगता है। चलिए उसको हम थोड़ा थोड़ा सा हल करके उसको थोड़ा आसान करते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं कि त्रिकोणमिति अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.1 एक्सरसाइज अध्याय प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 4 को आज हम बहुत आसानी तरीके से हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पहले सवाल की संख्या लिख लेते हैं। 4 कह रहा है कि 15 कॉट ए के सवाल कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है। ठीक है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सवाल में पहले क्या कह रहा है? सवाल में पहले कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर क्या है? 8 है। 8 है, ठीक है, इस तरह है, दिया हुआ है। तो हमें कौन सा मान निकालना है? हमें मान निकालना है साइन ए और जो है कि एंड सेक ए का मान। किसका मान? सेक ए का मान हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो पहले इसको हम तोड़ेंगे। तो पहले हम तोड़ने से पहले इसको तोड़ेंगे सीधा सीधी से। ये कह रहा है कि 15 कॉट ए इस तरह है, 15 कॉट ए। तो इधर नंबर, ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? अंग्रेजी है। नंबर अंग्रेजी के बीच में जो होता है वो गुना का संबंध होता है। तो गुना को पलटाने से क्या होता है? भाग होता है। चलिए इसको पलटा देते हैं। कॉट ए बराबर 8, इधर गुना है, इधर आकर के भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग। कॉट ए का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। कॉट ए का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। तो b क्या हो गया? 8 और p क्या हो गया? 15। यानी कि सीधा सीधी हम कहें p b और h, यानी कि b हो गया आधार। आधार ये क्या हो गया? लंब हो गया। और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। h को क्या कहेंगे? कर्ण। यानी कि हाइट कितना है? ये कहेंगे। हमारे पास b कितना है? 8 और p यानी कि लंब जो है वो हमारे पास 15 है। हमारे पास h नहीं दिया हुआ है, हमें h ही निकालना है। तो h कैसे निकालेंगे पहले? तो उसे उसी मेथड पे हम चलेंगे जो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने में किए थे। तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कुछ इस तरह हम हल करेंगे। एकदम आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को, किसी प्रकार की कोई डाउट की, कोई प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर। ऐसा ही ना होता है कुछ? ऐसा ही कुछ होता होगा कि नहीं? हाँ, तो p का क्या हुआ भैया? 15। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। b कितना है? हमारे पास 8 है। इस पर स्क्वायर लिख देंगे। 15 को जब 15 बार गुना करेंगे, 15 को जब 15 दफ़ा गुना करेंगे तो 225 आएगा। 225। और जब 8 को गुना करेंगे 8 बार तो 64 आएगा। तो इसको जोड़ करके देखते हैं। 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 की 2 ये। तो इधर h स्क्वायर, इधर भी h स्क्वायर। स्क्वायर को इस तरह भेजें, स्क्वायर को इस तरह भेजेंगे। स्क्वायर है इधर, इधर भेजेंगे तो रूट में आएगा। ये रूट से जब इसको हम बाहर करेंगे तो 17 गुना 17 कुछ इस प्रकार से टूटेगा। जब रूट के अंदर दो संख्या सेम हो, एक ही तरह की संख्या रूट के अंदर हो, तो एक संख्या को हम बाहर निकाल देंगे। यानी कि h बराबर 17 हो गया हमारे पास। क्या हो गया? h बराबर 17। अब इसको समझिए जरा सा, इस त्रिभुज को। क्या कह रहा है? ए से, कहाँ से? ए से इस जगह से हम तीर स्टार्ट करेंगे मारना यहाँ से। तो यहाँ का तीर कहाँ चला गया?
दिखा आपको यहाँ पी पर, यानी कि BC पर चला गया, यानी कि जहाँ पर तीर लगा है, जिधर से तीर गुजरा है वो लंब हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा, यानी कि पी कहा जाएगा उसे, ठीक है। और एच तो बदलता नहीं है किसी भी सूरत में। और हम बात करें बी की, तो बी जब यहाँ पी यानी कि लंब यहाँ आ गया तो आधार तो इधर आएगा, या फिर तीन कोना के अलावा पी बी एच के अलावा और कोई चीज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो पी इधर निकल गया, एच निकल गया, पी जो दिया हुआ है और एच भी इधर दिया हुआ है, तो यहाँ रहा बी। तो बी यहाँ पी इधर रहने से, पी एच वो एच को उधर रहने से पी बी जो है वो इधर ही आएगा। तो ये लंब जो हो गया, ये लंब पी, तो यानी कि 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एच जो है कर्ण वो 17 यहाँ आएगा, और जो रहा बी यानी कि आधार, अच्छा सॉरी पी लंब इधर आएगा 15, और जो है कि बी आधार जो है वो यहाँ पर चला आएगा। तो चलिए सवाल को हम देखेंगे। सवाल कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? पी बट्टे की एच। पी का मान कितना है? 15। पी का मान 15, यही ना है। और एच का मान है 17। कुछ इसी प्रकार से है। पी का मान 17 और एच का मान जो है पी का मान जो है वो 15 हो गया, और एच का मान जो है कि 17 हो गया, ठीक है। और देखेंगे अब सेक ए, पहला बन गया। अब दूसरा देखेंगे सेक ए। सेक ए इसका फॉर्मूला होता है एच बटे की बी, कुछ इस प्रकार से होता है। तो एच हमारे पास क्या है? 17। एच क्या है? 17। एच क्या है? 17 है। कहीं त्रुटि तो नहीं ना दिख रहा है? हाँ, एच क्या है? 17। और बी जो यानी कि वो लंब है, बी क्या है? आधार है। तो इस तरह यहाँ लिखा चला जाएगा। सेक यानी कि एच बटे बी जो है, एच का मान 17 है, एच का मान 17 है, लिख दिया बी। 17 है माने खतरा है, 17 है मीन्स खतरा है। बी यानी कि जो है आधार वो 8 हो गया, और जो पी है जो लंब है साइन ए में का मतलब पी बटे एच, जो पी है वो 15 है। पी क्या है? 15 है। और एच यानी कि जो कर्ण है वो 17 है। तो यहाँ इस तरह हो गया। इसी प्रकार की आपको तो समझने में दिक्कत हुई होगी, तो आप वीडियो को घसका के, जैसे गो लाइन होगा ना, इससे वीडियो चल रहा होगा, यहाँ पे आपका होगा वीडियो, पकड़िएगा इसको, ऐसे पकड़िएगा, ऐसे ऐसे उंगली रखिए, ऐसे टिप के इधर कीजिएगा, यहाँ से होगा, फिर समझना स्टार्ट कीजिएगा, फिर समझ लीजिए, फिर भूलिएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर पकड़ के इसको इधर कीजिएगा, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। किसी तरह से आपको छोड़ना नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास और ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे की क्लास में इसके आगे वाली संख्या को, यानी कि आगे वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बात बता दें कि आप लोग को कि इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पर भी जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर आप बिहार बोर्ड के द्वारा सभी जानकारियों को जो है कि वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम भेजते रहते हैं, हमारी टीम द्वारा भेजी जाती है। तो उसमें आप ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई कोई होता है ना कि नहीं, हमको ऐसा क्लास मिला है, हम छोड़ेंगे नहीं, हमको ऐसा क्लास मिला है, हम पहले पास हो जाते हैं तब अपने दोस्त को बचाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपना नौकरी अपना भी लेना है, दूसरों को भी लेना है, ठीक है। तो कोई को होता है कि खुद फेल हो जाए चलेगा, दोस्त पास तो नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा ही होता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, जय हिंद।